जय हिंद दोस्तों। अभिनय लर्निंग चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो को देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कोरोना टाइम चल रहा है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और सभी लोगों को शिक्षित करना है कि भैया तुम भी मास्क पहनो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, क्योंकि कोरोना एक ऐसा डिजीज़ है जिसको हो जाता है भैया इस समय मौत के कगार पे जाता है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है नहीं, कोई मेडिकेशन है नहीं, तो इसीलिए उससे बच के रहना बहुत अच्छी बात है। तो आप आशा करता हूँ कि आप लोग सारे नियमों को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम बात करते हैं आज फार्मास्यूटिक्स सेकेंड यानी डी फार्म सेकेंड ईयर का फार्मास्यूटिक्स सेकेंड का एक चैप्टर है जिसे मोनोफेजिक डोजेज फार्म कहा जाता है, ठीक है। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फार्म, ठीक। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फार्म के बारे में आज हम बात करते हैं। तो बात करते हैं कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फार्म होता क्या है। उससे पहले हम ये बात करें कि लिक्विड डोजेज फार्म क्या होता है। लिक्विड डोजेज फार्म ऐसे डोजेज फार्म ऐसे डोजेज फार्म होते हैं जो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोनोफेजिक, एक होते हैं बाईफेजिक, ठीक है। तो आज हम मोनोफेजिक के बारे में बात करेंगे कि मोनोफेजिक होते क्या हैं, ठीक है। मोनोफेजिक को दो पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या होगा, मोनो और फेजिक, ठीक। मोनो का मतलब एक, फेजिक का मतलब फेज, यानी ऐसे लिक्विड डोजेज फार्म जिसका एक फेज होता है, ठीक है। तो यानी जब भी कोई हम मतलब ऐसा प्रिपरेशन बनाए जिसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलके केवल एक फेज तैयार करता है, उसे मोनोफेजिक डोजेज फार्म कहते हैं, ठीक है। यानी वो क्या करता है, ट्रू सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, उसे ये मोनोफेजिक डोजेज फार्म कहते हैं, ठीक। एक देखिए क्या होता है कि सॉल्वेंट में क्या किया जाता है, सॉल्यूट को मिलाया जाता है, ठीक है। जब मिक्स किया जाता है तो एक ट्रू सॉल्यूशन बनता है जिसे हम मोनोफेजिक डोजेज फार्म कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के लिए इसमें दिखाया गया है कि देखिए ये सॉल्वेंट है CuSO4, इसमें क्या किया जा रहा है कि मतलब वो सॉल्वेंट है वाटर, उसमें CuSO4 का जब क्रिस्टल डाला जा रहा है तो मैं मिक्स होके एक ट्रू सॉल्यूशन फार्मेशन कर लेता है जिसे मोनोफेजिक डोजेज फार्म कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं मोनोफेजिक डोजेज फार्म का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो मोनोफेजिक डोजेज फार्म जो होता है हमारा दो पार्ट में होता है कि इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब जो हमारे मतलब बॉडी के अंदर यूज करते हैं, एक्सटर्नल का मतलब कि जो हम बॉडी के बाहर सरफेस पे या बॉडी कैविटी में यूज करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जो मतलब इंटरनल होता है वो कितने चार पार्ट में बटा होता है, मिक्सचर, सिरप, एलिक्जर, लिंटस। तो हम यहाँ तीन चीज़ का बात करेंगे। इंटरनल में सिरप, एलिक्जर और लिंटस का बात करेंगे। मिक्सचर किसी और वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि मिक्सचर हमारा एक लंबा टॉपिक है जो हमारे इसमें कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो हो जाएंगे, ठीक। एक्सटर्नल पार्ट का बात करें तो एक्सटर्नल तीन पार्ट में बटा होता है, वो अपने यूज के आधार पर तीन पार्ट में बटा होता है। कुछ ऐसे लिक्विड डोजेज फार्म होते हैं, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फार्म होते हैं जो स्किन पर अप्लाई किए जाते हैं, जैसे लिनीमेंट्स और लोशन, ठीक है। और ये हो गया यूज्ड इन द माउथ, यानी कुछ माउथ में यूज किए जाते हैं, जैसे गार्गल्स हो गए, माउथ वॉश हो गए, थ्रोट पेंट हो गए, ठीक है भैया। और कुछ बॉडी कैविटी में मतलब यूज किए जाते हैं, जैसे नोजल स्प्रे हो गए, नोजल ड्रॉप हो गया, ईयर ड्रॉप हो गया, ड्रॉचेज हो गए, ठीक। तो हम बात करते हैं कि मतलब हमारा जो इंटरनल पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट में कौन कौन से होते हैं। तो मिक्सर, सिरप, एलिक्जर और लिंटस होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया हमारा सिरप, एलिक्जर हो गया, लिंटस हो गया। तीनों के बारे में बात करते हैं हम। तो देखिए सिरप क्या होते हैं। सिरप एक ऐसा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर और शुगर यानी शुगर के मतलब मालिक्यूल मिक्स होते हैं, उसे सिरप कहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं कि मतलब सिर्फ ऐसे कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन होते हैं जिसमें शुगर हमारे वाटर में मिक्स किए जाते हैं, उसके साथ में फ्लेवरिंग एजेंट मेडिकामेंट ऐड किए जाते हैं, तो उसे हम सिरप कहते हैं, ठीक है। एक ये सिरप जो हमारे होते हैं तीन टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल सिरप, दूसरा होता है मेडिकेटेड सिरप, तीसरा होता है नॉन मेडिकेटेड सिरप, ठीक। तो जो सिंपल सिरप होते हैं इसमें सिंपली क्या किया जाता है कि वाटर में प्यूरिफाइड वाटर में क्या किया जाता है, सुक्रोज सोल्यूशन को ऐड कर दिया जाता है, ठीक। और उसके बाद एक ट्रू सोल्यूशन बनाया जाता है जिससे सिंपल सिरप कहते हैं भैया, ठीक है। अब देखिए इसका सिंपल सिरप का कंसंट्रेशन का बात करें तो जो हमारा कंसंट्रेशन होता है अकॉर्डिंग टू, देखिए यहाँ IP है, ठीक है, यहाँ सुधार कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू IP में 67.7 W/W होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू BP, यहाँ USP की जगह BP कर लीजिएगा, ठीक है। BP में क्या होता है कि 85
W/V परसेंटेज होता है इसका कंसनट्रेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सिरप होता है वो हमारा नॉन मेडिकेटेड सिरप का, यानी ऐसे सिरप जिसमें मेडिकामेंट नहीं मिले होते हैं, यानी कुछ ऐसे मतलब पेशेंट होते हैं जो साइकोलॉजिकल बीमार होते हैं, तो उन सब पेशेंट को मतलब ट्रीट करने के लिए डॉक्टर क्या करता है कि मतलब उनको साइकोलॉजिकल ये देने के लिए कि हाँ मेडिसिन खा रहे हैं, उसके लिए वो क्या करता है नॉन मेडिकेटेड सिरप देता है जिसमें हमारे फ्लेवरिंग एजेंट मिला होता है। इसको हम दूसरा फ्लेवरिंग सिरप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मेडिकेटेड सिरप आप जानते हैं जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं सिरप, जैसे कि कोल्ड खांसी के लिए सिरप, जो मतलब ताकत वाकत के लिए जो सिरप यूज करते हैं जिसमें मेडिकामेंट ऐड होते हैं, उसे ही हम मतलब मेडिकामेंट उसे ही हम क्या कहते हैं कि मतलब मेडिकेटेड सिरप कहते हैं, ठीक है। अब सिरप का हम प्रिपरेशन का बात कर रहे हैं। देखिए 3 तरह के प्रिपरेशन होते हैं, एक बाई सिंपल सोल्यूशन मेथड, एक दूसरा हमारा बाई प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड, और उसके बाद हमारा है कि बाई सिरप मेड बाई केमिकल इंट्रैक्शन, ठीक है। पहला क्या होता है सिंपल सोल्यूशन मेथड में क्या होता है कि जिस तरह सिंपल सिरप जैसे हम बना रहे थे, सुक्रोज सोल्यूशन ले रहे थे और उसमें वाटर क्या कर रहे थे ऐड कर दे रहे थे, तो ये उस प्रोसेस से बनाने के प्रोसेस को मेथड को क्या कहते हैं सिंपल सॉल्यूशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या किए जाते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं हीट प्रोसेस, एक होते हैं एजिटेटिव प्रोसेस, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं हम क्या किया जाता है कि हम मतलब चीनी लेते हैं, पानी लेते हैं, चाय पत्ती लेते हैं, इसको जब मिक्स करके हीट कर देते हैं तो हमारा चाय बन जाता है, ठीक है। और उसी तरह दूसरा प्रोसेस हमारा क्या होता है एजिटेशन मेथड। एजिटेशन मेथड को हम कैसे समझें, वो चीनी लेंगे और पानी लेंगे, उसमें नींबू डालेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे मिक्स पूरी तरह से सेक कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारा पूरी अच्छी तरह से उसमें मतलब मिक्स हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे एजिटेशन मेथड। इसमें क्या करेंगे देखिए सिंपली हम क्या करेंगे कि उस डेक्सट्रोज सोल्यूशन लेंगे, डेक्सट्रोज लेंगे, उसको वाटर में मिक्स करेंगे, और अगर हीट करके कर रहे हैं तो हीट प्रोसेस हो गया, इसका एक पार्ट होता है हीट और दूसरा पार्ट होता है एजिटेशन, ठीक है। एजिटेशन का मतलब सेक करके मिलाना, ठीक है, सेक करके मिला रहे हैं तो हमारा एजिटेशन मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन मेथड। एक्सट्रैक्शन का मतलब आप जानते हैं किसी चीज़ का एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि अगर मतलब हम डेक्सट्रोज सोल्यूशन लेते हैं, वाटर लेते हैं, उसका मिक्स करके अगर उसका एक्सट्रैक्शन निकालते हैं तो उस प्रोसेस से अगर सिरप बनाते हैं तो उसे एक्सट्रैक्शन मेथड कहते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा क्या होता है केमिकल इंट्रैक्शन मेथड, ठीक। तीसरा में क्या किया जाता है कि केमिकल और मतलब वाटर ले लिया जाता है, इसको एक केमिकल के बाद दूसरा उसमें ऐड करते जाना है, सेक करते जाना है। केमिकल को क्या किया जाता है कि मतलब एक दूसरे के नंबर वाइज में उसको डालते जाना है, ठीक है। ये हमारा हो गया मतलब केमिकल इंट्रैक्शन, ठीक, कि मतलब हमारा जो सिरप होता है सिरप की 3 मेथड से बनता है। ये मेथड अलग अलग क्यों है, इसलिए मेथड अलग अलग है कि केमिकल का अलग अलग नेचर के आधार पे इसको अलग अलग किया गया, ठीक है। अब देखिए सिरप का फार्मूलेशन का बात करें तो ये क्या होता है कि मतलब इसमें व्हीकल होते हैं, एडजुवेंट्स होते हैं। व्हीकल का मतलब आप जानते हैं इसका कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, और ये क्या करता है केवल ड्रग की क्वांटिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो हम जो सिरप बनाते हैं उसमें ज़्यादा पार्ट हमारा वाटर ही होता है, इसे व्हीकल कहते हैं, ठीक है। एडजुवेंट्स में बात करें तो केमिकल स्टेबलाइजर होते हैं। केमिकल स्टेबलाइजर का काम में होता है जो हमारा मतलब जो हम चीज़ बना रहे हैं, जो हम डोजेज फार्म बना रहे हैं उसको उसके में जो केमिकल है उसको स्टेबल करने के लिए ये मतलब केमिकल स्टेबलाइजर यूज करते हैं, ठीक है। कलरिंग एजेंट करते हैं उसको कलर देने के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट करते हैं उसको फ्लेवर देने के लिए, या प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं जो उसको पूरी तरह से प्रिजर्व रखने में हेल्प करता है। उसका स्टोरेज का बात करें तो जी सिरप होता है हमारा एक रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है और उसको थोड़ा डार्क अंधेरे में रखा जाता है, कूल जगह पर रखा जाता है, ठीक है। सिरप और एलिक्जर का में डिफरेंट का बात करें तो ये देखिए जो सिरप हमारे होते हैं सिरप ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है उसमें, और हमारा जो एलिक्जर होता है जो सिरप होता है वो हमारा क्या होता है कि कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा होता है नॉन शुगर का उसमें कंसंट्रेशन होता है। उसमें मेडिकामेंट भी उसमें फ्लेवरिंग एजेंट भी ऐड होते हैं, मेडिकामेंट भी ऐड होते हैं, उसे सिरप कहते हैं। और जो हमारा एलिक्जर होता है, एलिक्जर हमारा क्लियर एक स्वीट मीठा एक क्लियर सॉल्यूशन होता है जो हमारा हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है। हाइड्रो एल्कोहलिक का मतलब हाइड्रोजन यानी वाटर और एल्कोहल का मिक्सचर होता है, ठीक है। और ये दूसरा इसका देखें तो हमारा क्या होता है एलिक्जर मोर देन एलिक्जर, यानी ये क्या होता है कि एलिक्जर से ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है। ये हमारा लेस स्वीट होता है सिरप से, ठीक है। ये मोर विस्कस होता है एलिक्जर से, और ये क्या होता है कि लो विस्कस होता है हमारे मतलब शुगर से सिरप से।
ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है मतलब कंपेयर टू एलिक्जर, और एलिक्जर क्या होता है थोड़ा कम इफ़ेक्टिव होता है कंपेयर टू सिरप। बात करते हैं एलिक्जर क्या होते हैं। एलिक्जर को आपको हम बताएं हैं कि जो एक मीठा क्लियर सॉल्यूशन होता है जिसमें फ्लेवर्स ऐड होते हैं। हाइड्रो का मतलब वाटर, एल्कोहल सॉल्यूशन ऐड होता है, इसे हम मतलब एलिक्जर कहते हैं। ठीक है, एलिक्जर का नीड क्यों पड़ा? एलिक्जर का नीड इसलिए पड़ा कि कुछ मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में सोलूबल नहीं थे, तो उसे हम सिरप के रूप में नहीं बना पा रहे थे, तो उसको हम एल्कोहल में ऐड करना एल्कोहल में मिक्स करने लगे, तो उस केस को हम क्या कहते हैं मतलब इसलिए मतलब हमको एलिक्जर का ज़रूरत पड़ा। ठीक है, ये देखिए एलिक्जर का फार्मूलेशन का बात करें तो जो एलिक्जर हमारे होते हैं, एलिक्जर में व्हीकल के रूप में क्या क्या ऐड होते हैं? वाटर, एल्कोहल, सिरप ग्लिसरीन, सर्विटॉल और प्रोपिलीन और ग्लाइकॉल, ये सब हमारे व्हीकल के रूप में यूज होते हैं। और एलिक्जर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एडजुवेंट्स यूज करते हैं केमिकल स्टेबलाइजर के रूप में, जैसे नियोमाइसिन एलिक्जर बनाने के लिए। कलरिंग एजेंट में क्या करते हैं? अमरांथ वो क्या करते हैं मतलब टेट्राजाइन, वो मतलब हमारे कलरिंग एजेंट होते हैं जो हम यूज करते हैं उसको कलर देने के लिए। फ्लेवरिंग एजेंट कुछ ऐड करते हैं जो हमारे फ्लेवर देने के लिए काम आते हैं, जैसे ब्लैक करंट सिरप होते हैं हमारे। ठीक है, और रेसबरी होता है। ठीक है, रेसबरी सिरप। प्रिजर्वेटिव कुछ ऐड करते हैं जो इसको प्रिजर्व करने के लिए हेल्प करता है, जैसे बेंजोइक एसिड, मिथाइल सेलुलोज, ये आप जानते ही हैं। एलिक्जर का बात करें कंटेनर क्या होता है, तो वेल क्लोज कंटेनर में होता है, पूरी तरह से मतलब टाइट कंटेनर में बंद होना चाहिए। स्टोरेज जो हमारा होता है एलिक्जर का, स्टोरेज भी एक रूम टेम्परेचर पे किया जाता है, लाइट से प्रोटेक्ट कराया जाता है, यानी एम्बर कलर बॉटल उसमें लेते हैं। लिंटस का बात करें तो अब देखिए तीसरा हमारा जो लिंटस है, लिंटस का बात करें तो ये हमारा स्वीट मतलब विस्कस पार्ट होता है। ठीक है, या एक विस्कस लिक्विड ओरल प्रिपरेशन से बना होता है जो प्रिस्क्राइब किया जाता है जनरली कफ को रिलीव करने के लिए। ठीक है, और ये मतलब जो हमारे लिंटस होते हैं, लिंटस में कुछ मेडिकामेंट ऐड होते हैं जो डिमोलसेंट होते हैं, सेडेटिव होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट एक्शन शो करते हैं। ठीक है, लिंटस जो हमारे होते हैं ये क्या किया स्मॉल डोज में लिए जाते हैं। ठीक है, एक मिनट सॉरी। और ये क्या होते हैं? प्रोलॉन्ग इफेक्टिव होते हैं, यानी लंबे समय के लिए मतलब हमको एक्शन शो करते हैं। जो फार्मूलेशन होता है एलिक्जर का लिंटस का, वो क्या होता है कि मतलब ये सिंपल सिरप उसका व्हीकल के रूप में यूज करते हैं उसे, और एडजुवेंट्स के रूप में केमिकल स्टेबलाइजर, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम बात करें देखिए लिंटस का स्टोरेज का बात करें तो लिंटस जो हमारा होता है मतलब हमारा क्लोज कंटेनर में इसको स्टोर किया जाता है। जो लिंटस हमारा होता है यह एक प्रोटेक्ट किया जाता है लाइट से, यानी एम्बर कलर वाटर में इसे स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हम ये देखिए हमारा मतलब एक इंटरनल पार्ट ख़त्म हो गया, तो हम इस वीडियो को 2 पार्ट में बांटेंगे, क्योंकि हमारा देखिए वीडियो ऑलरेडी मतलब लंबा हो गया है, 13 मिनट का वीडियो हो गया। ठीक है, तो हम इसका पार्ट सेकेंड पार्ट में लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और आगे हमें कमेंट में लिखें कि आपको मतलब ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छे लगेंगे तो हम अगला वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, सेकंड पार्ट।